हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे एनालिसिस वीडियो, जो कि 8 तारीख को दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट हमारी रह गई थी, क्योंकि शाम को एक नोटिफिकेशन आ गया था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि जो एग्ज़ाम है वो टोटली कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जेकेएसएसबी का नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये चीज़ मेंशन की जाती है जो कि जो 9 तारीख का एग्ज़ाम है सिर्फ उसी को हालांकि लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी के एग्ज़ाम का भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर कल का दिन यानी कि येस्टरडे की अगर मैं बात करूँ, कल नोटिफिकेशन आता है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 11 से लेके 19 तक कंटिन्यू रहेंगे, और जो ये 9 तारीख वाला एग्ज़ाम है ये आपका 20 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो लेवल 1 के 17 को स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी लेवल 2 का 17 होंगे, और जो लेवल 1 के होंगे वो 13 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो चल रही हैं ये सीबीटी चल रही हैं जेकेपीएससी के। तो एपटेक एक लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा ये किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आप ये चीज़ तो आपके माइंड में आ चुकी है कि एपटेक जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये तो सभी को पता चल चुका है। बट अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप इस एग्ज़ाम को मिस कर सकते हो। आप ये इस एग्ज़ाम में आप नहीं जाओगे, अगर नहीं दोगे तो आपका एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए एग्ज़ाम को दो, जैसा भी होता है प्रिपरेशन करो। हमें भी ये टोटली हमारा मूड नहीं है कि इसका हम एनालिसिस रिव्यू दें आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि चीज़ें हमें अभी भी डर है कि आगे जाके क्या फ्यूचर में क्या ये इसका स्टेप देखने को हमें मिल सकता है। अभी उस चीज़ के बारे में हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, और हमारी फर्स्ट शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन रहते थे, वो भी हम आपके साथ लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर सेकंड शिफ्ट में अगर बात करूँ तो मैथ के रिलेटेड अगर मैं पहले बात करता हूँ, मैथ में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। मैथ में एवरेज देखने को मिल रही है, यानी कि एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने बीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ा है, अगर आपने क्लास फोर्थ में प्रिपरेशन की होगी, अगर स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी पढ़ा है, तो आपके लिए मैं आपको बता दूँ एवरेज का जो आपके क्वेश्चन हैं, अगर 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आप इजिली उसको टैकल कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ डीआई की सी, तो डीआई से डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग डीआई। पाई चार्ट भी हो सकती है, लीनियर भी लाइन ग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर एवरेज का एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पूछा गया था कि ऑड नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन था कि 50 तक, 50 तक शायद 0 से लेके ही था, 50 तक जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका आपने एवरेज बताना था। ऑड नंबर का एवरेज पूछा गया था, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि हर एक शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेवल ज़्यादा हाई नहीं है। आप क्वाइन वाला पढ़ लो, हमारे लेक्चर हैं प्रोबेबिलिटी पे, देख लो। अगर मैं बात करूँ कि बॉल्स पे, ये पढ़ लो, और डाइसिस पे पढ़ लो। बस ये 3 पढ़ लोगे तभी भी आपका प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, प्रोबेबिलिटी के तभी भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो पूछ मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश में ये हमारे टॉपिक कुछ एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। एरर डिटेक्शन आ रही है, और प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं। अभी तक मॉडल्स नहीं देखने को मिल रहे, शायद आ रहे होंगे, बच्चों को नहीं याद रहा होगा। कुछ फिलिप्स के रिलेटेड आ रहे हैं, फिलिप्स के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिंगुलर प्लूरल यानी कि वर्ब के रिलेटेड, सॉरी टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि पूरा एसएससी की तरह, मतलब कि पूरा सिस्टम ये हमें देखने को मिल रहा है जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में, ठीक है जी। उसके बाद अगर आइडम फ्रेसेस पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आइडम फ्रेसेस पे अभी ये पूरा हम कह नहीं सकते कि किस शिफ्ट में। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि जीएन के रिऑर्गेनाइजेशन से आपकी शिफ्ट में हो सकता है 3 क्वेश्चन हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन हो सकता है आगे वाली में 4 हो। तो ऐसा हमें कोई प्रॉपर चीज़ फिक्स नहीं है कि इस सेक्शन में से इतने क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को फिलहाल के लिए मिल रहा है। सो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। रीजनिंग में साइलोगिज्म, साइलोगिज्म देखने को मिल रहा है 2 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। थर्ड की बात करूँ एनलॉजी, एनलॉजी और साइलोगिज्म पूरे मतलब हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी पूछे जा रहे हैं।
सीरीज़ की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेटर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, कोई भी सीरीज़ हो सकती है, उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे भी अब क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो आपकी आने वाली शिफ्ट होंगी 17 को होगी, अब मैं आपको बता दूँ रैंकिंग के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, रैंकिंग के, सिटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको करवाई थी इंडेक्सिंग में, जब आपको BLW का सिलेबस करवाया था, तो वही आपकी लॉजिकल और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपकी है वही आपकी सेम है आपकी JKPSC की। ठीक है, और हाँ डाइसिस के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। ठीक है, डाइसिस के रिलेटेड कौन इसके अपोजिट होगा कौन नहीं होगा, कुछ इस तरह से चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में। और बाकी हम बात करते हैं कुछ जनरल की, जो जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें अगर हम बात हैं, तो एक क्वेश्चन आया था कि चंगेज़ खान के अटैक के रिलेटेड, चंगेज़ खान के अटैक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक ये मिडिवल हिस्ट्री से है। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो था, खिलजी डायनेस्टी से छोटी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, सोमनाथ टेम्पल पे इन्होंने अटैक कब किया था, ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो नॉन कॉपरेशन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कोई एक क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी एक्ट के रिलेटेड था। EVS से बड़े कम क्वेश्चन, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहते हैं। 120 क्वेश्चन को याद रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। GNK, अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन बच्चों को द्वारा भी हमें अभी तक बताया नहीं गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। GNK रीऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपके सेक्शन पे आ रहे हैं, कुछ पार्ट पे आ रहे हैं। याद रखना ये सेक्शन और पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बन रहे हैं। देखिए पता क्या होता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आप सोचोगे सर पता नहीं ये इसके जवाब में क्या होगा, इसका ऑप्शन में। जब आप एग्जाम में देखोगे ना, अगर आपने नॉन कॉपरेशन थोड़ा सा भी लिटिल बिट भी पढ़ा है ना, तो आप उसका ईजी से मार्क कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होंगे। मेरे यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्ट में, सर क्या बोलना चाहते हैं, हमें क्या बता रहे हैं ये। मैं सिर्फ आपको एक क्लू दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो भी कुछ लोग आपको जो भी आपको बोलता है कि रिव्यू की वीडियो मत देखो, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसमें आप अगर भरोसे में बैठ जाओ कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन से इस बार 10 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की तरह, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी है अगर आप ये वीडियोस नहीं देख रहे हो। शिफ्ट बाद जब भी कोई शिफ्ट एनालिसिस वीडियो होती है, हाँ ये है कि अगर आप मान लो कि कल आपका एग्ज़ाम है 11 तारीख को शाम की शिफ्ट का, सुबह वाला एनालिसिस मत देखो, सुबह वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस मत देखो। अगर आपका 12 को एग्ज़ाम है, आप 11 की दोनों एनालिसिस देख लो, ठीक है, पर 12 वाला सुबह का एनालिसिस मत देखो। क्यों? इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक दिन पहले का देख लो, उसी दिन का मत देखो। अब क्वेश्चन आया था प्रीएम्बल के रिलेटेड। प्रीएम्बल में आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 के वर्ड ऐड किए गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। उनमें से कुछ और भी वर्ड्स हैं जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीडम कितने टाइप का है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, जस्टिस कितने टाइप है, कितने टाइप की ये चीज़ें हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 टाइप का जस्टिस है। और फ्रीडम कितने टाइप का है, ये भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। और केशव नंद भारती केस के बारे में भी याद रखना, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन SSC पूछ रही है। अब क्वेश्चन आया था कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? देखिए प्रेसिडेंट तो नहीं करेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होते हैं आपके, CM कर सकता है, गवर्नर कर सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका आंसर मुझे बताइए, CM करेगा कौन करेगा, पार्लियामेंट्री करेगी कौन करेगा, जो भी है इसका आंसर जरूर बताइएगा। प्रेसिडेंट प्लेज्ड अंडर विच आर्टिकल, प्रेसिडेंट जो होता है वो प्लेज लेता है किस आर्टिकल के तहत, ये पूछा गया था शायद। नहीं, ये नहीं पूछा गया था कि इसकी जो प्लेज होती है, यानी कि जो ऑथ होती है, वो कौन दिलवाता है, कुछ ऐसे रिलेटेड था कुछ। ठीक है, आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और है कि CM के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि स्टेट के CM हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो CM हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया था कि मम्प्स जो होते हैं, मम्प्स आपको पता है जो हमारे गले में होते हैं, तो ये इसमें ये कौन से ग्लैंड में होते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, और था कि फूड चेन पे क्वेश्चन था, फूड चेन बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया है, सॉरी EVS से। लिथोस्फीयर यानी कि लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर से क्वेश्चन पूछा गया था। और था प्रेसिडेंट, ये आपको बता देंगे प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है, ये आर्टिकल आर्टिकल 239, यानी कि ये आर्टिकल जो है वो आपका
JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के से रिलेटेड ही है, 239, ठीक है ना। और क्वेश्चन था कि कोई डेजर्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। हमें इसकी बात करूं, जो 27 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था JKPSI का, JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आज के यानी कि प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं शिफ्ट वाइज JKPSI के, अब मुझे बताइएगा क्या कितना डिफरेंस आपको इन एग्ज़ाम में लग रहा है। देखिए अब आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि मम्स ग्लैंड वगैरह वगैरह, इसका आंसर इजी से मार्क कर पाओगे आप, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ABCD की फॉर्म में, तो आप उसको इजी से मार्क कर पाओगे, क्योंकि अब आपने तैयारी की हुई है। ऐसा नहीं, आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। आपको ये जो हमारे आपके सामने एनालिसिस लेके आ रहे हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। मैं आपको बता दूँ, अगर ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता तो बेटर था, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो किसी के एग्ज़ाम में अच्छी आ रही हैं, किसी में बुरी आ रही हैं, बच्चे बड़ा हर्ट हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो थोड़ी ऐसे इनजस्टिस हो रहा है। बट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अभी बाकी है दोस्तों, उसके थ्रू आपकी जो ये मार्क्स की जो वेटेज है वो इक्वल कर दी जाएगी, ठीक है। तो जितना आपसे हो सकेगा उतना करना, गैस वर्क मत करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपको 10 से 15 सेकंड आपने क्वेश्चन को देने हैं, सेकंड चांस में आपने क्या करना है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको थोड़ा टाइम दो, 30 सेकंड से 1 मिनट का तक का, फिर उसके बाद रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो 1 से 2 मिनट का। फोर्थ राउंड पे आप अपना एलिमिनेशन मेथड शुरू कर दो। फिफ्थ राउंड पे एक और बता लगा दो अगर आपका टाइम बचता है तो। गैस वर्क मत करना, कि जो चीज़ें कई बार होता है कि हमारे माइंड में क्या होता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती, तो टाइम हो जाता है एग्ज़ाम को, 1 से 1.5 घंटा हो जाता है एग्ज़ाम को चलते हुए, तो उसके बाद हमारे माइंड में चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, हाँ यार इसका आंसर ये होना था, ठीक है। तो एक बार एक राउंड फिर से लगा दीजिएगा, जो कि आपके जीके के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, उनको चेक करने के कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, ताकि उनको एक बार चेक कर सको, क्रॉस चेक कर सको कि ये मैंने आंसर जो मार्क किए हैं कोई अब वो बिल्कुल सही किए हैं कि, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो फुल फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम गलत मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आपका एग्जाम अटैम्प्ट करने की, क्योंकि OMR में क्या होता है, एक बार आपने मार्क कर दिया तो कर दिया, तो CBT में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कल वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट।